साथियों नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैन धर्म के अंतर्गत आज हम प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक का अध्ययन करेंगे। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो साथियों, जैन धर्म के अंतर्गत प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, यानी किस जैन तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक है, तो उसका अध्ययन करेंगे। और साथियों, ये अध्ययन हम सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। तो एक तरफ हम लिखते हैं तीर्थंकर, तीर्थंकर, और दूसरी तरफ प्रतीक। अब देखिए, इसका सूत्र क्या है। सूत्र है तीर्थंकर के लिए रासन पम। क्या है? RASN रासन, PM पम। क्या है रासन पम? इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, राशन पम। इसी प्रकार प्रतीक के लिए सूत्र है सग सस। क्या है सूत्र साथियों? स घ सग सस, सग सस। तो सूत्र है सग सस। अब देखिए, इसको इस तरह लिख लेते हैं सूत्र को, RASN P और M। तो ये क्या हुआ? राशन पम। अब इसको फुल फॉर्म अगर कर देते हैं तो हमारे सारे तीर्थंकर क्रम से आ जाते हैं प्रतीक चिन्ह के अनुसार। तो R से ऋषभदेव, ऋषभदेव। ये कौन है? ये प्रथम तीर्थंकर हैं साथियों। क्या है? प्रथम तीर्थंकर हैं। ये प्रथम तीर्थंकर हैं। फिर ऐसे अजीतनाथ, अजितनाथ, अजितनाथ। और ये दूसरे तीर्थंकर हैं क्रम में। फिर हैं शंभुनाथ, शंभुनाथ। ये तीर्थंकर क्रम में है तृतीय। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये है तीर्थ तीसरे। इसके बाद नेमिनाथ, और ये 21वें तीर्थंकर हैं। कौन से हैं? 21वें तीर्थंकर हैं। इसके बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, और ये हैं 23वें तीर्थंकर। और उसके बाद आते हैं महावीर, विश्वामी। ये हैं 24वें तीर्थंकर। तो साथियों, ये हमारे रासन पम हो गए। ऋषभदेव, अजीतनाथ इस प्रकार क्रम से हो गए। अब इसके बाद
देखिए साथियों, अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं फुल फॉर्म, तो ये आएगा यहाँ पे एस एच जी स्मॉल एच घा के उच्चारण के लिए, और एस स्मॉल एच बड़े सा के उच्चारण के लिए, फिर एस और एस। हम इस तरह इसको मिला देते हैं जिससे क्रम समझ में आता रहे। अब देखिए साथियों, अब देखिए साथियों इसको क्रम से, तो देखिए सा से साण, ऐसे हाथी, जी ऐसे घा, घा से घोड़ा, और बड़े सा से शंख, सर्प और सिंह। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। जो जैन धर्म के प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक, यानी किस तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और कई बार हम मिस हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। उसके लिए साथियों यहाँ पे सूत्र है, सूत्रबद्ध तरीके से हम सब जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी पुस्तक सूत्रबद्ध भारतीय इतिहास से लिए गए हैं, जिसको भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कॉपीराइट मिल चुका है। तो ये देखिए साथियों, रासन पम सग सस। अब देखिए इसको हमने फुल फॉर्म कर लिया। तो सग सस के लिए तो देखिए आर से ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, ए से अजीतनाथ जो द्वितीय तीर्थंकर हैं तीर्थंकर के क्रम में, और आय संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर। इसी प्रकार जो चौथे तीर्थंकर हैं वो नेमिनाथ हैं, क्रम में यहाँ पे आते हैं और वो 21वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहलाते हैं। तो इनके प्रतीक क्या है? प्रतीक के लिए सूत्र है सग सस। साथियों यहाँ पे जो जी के साथ स्मॉल एच, ऐसे के साथ स्मॉल एच, इसका मतलब यह है, व्याकरण से नहीं है, कि हम बड़ा सा और घा के उच्चारण को के करीब पहुंच जाएं। जैसे देखिए साथियों, ऐसे सांड, एच से हाथी, जी स्मॉल एच से घा का उच्चारण हो गया तो घोड़ा, और ऐसे स्मॉल एच यानी बड़ा सा का उच्चारण के लिए शंख, ऐसे सर्प और ऐसे सिंह। तो देखिए साथियों, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह है या उनका प्रतीक है सांड। दूसरे अजीतनाथ जो द्वितीय हैं तीर्थंकर क्रम में, उनका प्रतीक है हाथी। इसी प्रकार शंभुनाथ जो तृतीय हैं तीर्थंकर क्रम में, उनका प्रतीक है घोड़ा। और नेमिनाथ जो 21वें तीर्थंकर हैं तीर्थंकर क्रम में, उनका प्रतीक है शंख। इसी प्रकार पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं, उनका प्रतीक है सर्प। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, उनका प्रतीक है सिंह। तो साथियों, हमने सूत्रबद्ध तरीके से जैन धर्म के प्रथम प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक का अध्ययन किया है। साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसे पढ़िए, आप कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ 2 सूत्र याद रखिए, तीर्थंकर के लिए रासन पम और प्रतीक के लिए सग सस। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।